सब कुछ यीशु। हम कैटेकिज्म में पढ़ते हैं 7 मूल पाप, 7 कैपिटल सिंस। ये 7 मूल पाप में हम धीरे धीरे मन चिंतन करेंगे। आज हम मन चिंतन कर रहे हैं हमारा अहंकार। अहंकार ऐसा एक चीज, एक बात है जो सबके अंदर है, पर हमारे अंदर कितना अहंकार है इसका विपरीत है विनम्रता। विनम्रता नहीं है तो अहंकार जरूर हम सब में कुछ रीति से प्रकट हो जाते हैं। अहंकार 4 तरह की होती है। एक तो अपने सेहत पर अहंकार, हमारे पैसा और संपत्ति पर अहंकार, हमारे सुंदरता पर अहंकार, हमारे ज्ञान पर अहंकार। 4 तरह की अहंकार पाया जाता है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो प्रभु की असीमित कृपा से ही हमें मिला है। हमें ऐसा मौका मिला है ताकि हम अपने ज्ञान को बढ़ा करें। पढ़े लिखे हुए हम ज्ञान प्राप्त करा है। तो इस घमंड के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? घमंड विनाश की ओर ले जाता है, अहंकार पतन की ओर। जो कुछ हम हासिल किए हैं ज्ञान के द्वारा वो ईश्वर की देन है। हम भी गरीब बच्चे जो कहीं भी मिल जाता है, जो कहीं स्कूल में नहीं गया, हम भी उनमें से एक हो सकते थे, परंतु ईश्वर की अपार कृपा से हम पढ़े लिखे हो गए, इसीलिए उसमें कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु हमसे कह रहे घमंड विनाश की ओर ले जाता है। और सुक्ति ग्रंथ में 16 अध्याय वाक्य 5 में ये लिखा है, प्रभु को घमंडी से घृणा है, उसे अंत में नीचे ही दंड मिलेगा। हम जानते हैं स्वर्गदूतों ने घमंड किया तो उनको शैतान बना के धरती पर डाल दिया स्वर्ग राज्य से, और आदि माता पिता ने घमंड किया और उनको भी वाटिका से बाहर किया। तो ईश्वर जैसे बनने की इच्छा से ये दोनों ग्रुप को ईश्वर ने घमंड की वजह से उनको जीवन में बहुत सारा संकट आई और पापमय अवस्था में आ चुके हैं। तो देखिए जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं उन चीजों पर हमारे जो भी संपत्ति ईश्वर दे रहे, ईश्वर की कृपा से हम बना रहे, पैसा हो, नौकरी हो, जो कुछ हम अपना सोचते ये सब प्रभु की देन है। और हमारी जो भी सुंदरता पर हम घमंड कर रहे हैं वो भी प्रभु की देन है। हमारा हाथ पैर, हमारे जो भी हमारे शरीर के खूबी है ये सब ईश्वर के देन। इसमें घमंड करने से क्या फायदा है? इसलिए हमें विनम्र होना से ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं। वचन कहते हैं मनुष्य घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर को परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाती है। जब हम कुछ भी अच्छा चीजें, अच्छी बातें हासिल करते हैं तो हम ईश्वर की देन की भूल जाता है, तब घमंड हमें संकट में डाल देते हैं और हमारे विनाश शुरू हो जाते हैं। हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, इस समय जब हम पाप शिकार की तैयारी भी कर रहे तो ये कैपिटल सिन जो मूल पाप, जो घमंड से बहुत सारे परिभाषा है पापों का, उसमें ना जाए। अगर हमने उसमें फंसे हुए हैं तो हम अपने आप को ईश्वर के सामने घुटने टेके विनम्र होके एक पश्चाताप प्रार्थना करते हुए ईश्वर के करीब आने के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। ईश्वर को धन्यवाद।